धर्म स्नेही बंधुओं, तर्क और श्रद्धा। श्रद्धा अंधेरे में भी रास्ता दिखा देती है और तर्क उजाले में भी भटका देता है। तर्क से गलत चीज को भी सही सिद्ध किया जा सकता है। ध्यान देना मेरी बात पर। तर्क से गलत चीज को भी सही सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन श्रद्धा हमेशा सही ही रहती है, उसे तर्क की जरूरत नहीं होती है। माता जी ने बताया कि देव शास्त्र गुरु की भक्ति से रत्नात्रय की प्राप्ति होती है। और बड़ा सीधा सिंपल सा गणित है। देव पर श्रद्धा, शास्त्रों से ज्ञान और गुरु से चारित्र। देव पर श्रद्धा, शास्त्रों से क्या मिलेगा? ज्ञान। और चारित्र का पालन करने वाले गुरुओं से क्या मिलेगा? चारित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। श्रा से श्रद्धा, वा से विवेक और का से क्रिया यानी चारित्र। श्रा वा का क्या बन गया? क्या बात है। आप लोग कौन हैं? पक्का देख लो एक बार। जो परिभाषा बताई उसमें खरे उतर रहे कि नहीं उतर रहे हैं? थर्मामीटर तो मैं दे देती हूँ, आप लगा कर देख लीजिए। जब श्रद्धा होती है तो भक्ति होती है, जब श्रद्धा नहीं होती तो भक्ति भी नहीं होती है। श्रद्धा मजबूत होनी चाहिए, श्रद्धा ढीली नहीं होनी चाहिए। आपकी श्रद्धा सोने पर है कि नहीं? गोल्ड है? यदि कोई सुनार उसमें खोट मिलाकर आपको दे दे तो इसमें सोने की कमी है या सुनार की कमी है? अरे बोलिए ना। यदि सोने में खोट मिलाकर कोई सुनार आपको दे दे और आपको पता नहीं है और आपने सोने का पैसा दिया है और उसके साथ खोट मिल गई है आपको, तो कमी किसकी है? सोने पर से श्रद्धा डिगेगी क्या आपकी? गोल्ड के ऊपर से श्रद्धा डिगेगी क्या? किसके ऊपर से श्रद्धा डिगेगी? ये बहुत बेकार आदमी है। ये को मतलब ये नहीं, जो सुनार ने आपको दिया है वो है, उसने मेरे साथ धोखा किया। ऐसे ही जैन धर्म है, खरा सोना है, तपाया हुआ सोना है। बिना तपे तो यहाँ कुछ नहीं होता है। श्रावक हैं, उनको भी तप करने के लिए बताया है। साधु भी तपस्या कर ही रहे हैं और भगवान जो तप चुके हैं और शुद्ध हो चुके हैं, जिनके अंदर जरा भी खोट नहीं रह गई है, ऐसे अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान हमारी श्रद्धा के योग्य हैं। वीतरागी हैं, हितोपदेशी हैं, सर्वज्ञ हैं। इन पर श्रद्धा ऐसी जमा लो जैसी श्रद्धा आपकी सोने पर है। इतना सा सोना खो जाए, आपका एक अंगूठी खो जाए तो 24 घंटे वो ही नजर आती है। आती है कि नहीं आती है? जिस दिन दर्शन ना मिले तो उस दिन भगवान ही नजर आने चाहिए आपको। जिस दिन गुरुओं की सेवा ना कर पाओ तो लगना चाहिए कि मैंने आज गुरुओं की सेवा नहीं की है। श्रद्धा मजबूत होनी चाहिए। संबंध, क्या शब्द आता है? क्या बनाना है आपको? देवशास्त्र गुरु से क्या बनाना है? समबंध। अब इस संबंध शब्द को, हालांकि आपके बहुत से संबंधी संसार में होंगे, है ना? आपके रिश्तेदार को भी आप क्या कहते हो? अरे हमारे संबंधी हैं, अरे हमारे सगे संबंधी हैं, ऐसा भी कहते हो नहीं कहते हो? हमारे सगे संबंधी हैं। समबंधी, समान बंधी, यानी हम और ये आप बराबर है, यानी आत्मा से आत्मा का संबंध है, वो समबंध है। कौन सा बंध है? समबंध है।
लेकिन आत्मा का पुद्गल से संबंध है, वो विषम बंध है। भगवान, हमारी आत्मा का भगवान से संबंध बना लिया, मामला सेट हो गया, क्योंकि वो शुद्धात्मा है, हम अशुद्ध आत्मा हैं। अब हमारी खोट निकालने के लिए एक वही एक शक्ति है, दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। तो समबंध, यदि संबंध बनाना ही है, किसी को संबंधी बनाना ही है, तो देव शास्त्र गुरु को बनाओ, तो कम से कम जीवन सुधर जाएगा। अभी संबंध किससे बना हुआ है? अरे बोलिए ना। अभी पुद्गल से है, जिनसे आप संबंध बता रहे हैं ना कि ये रिश्तेदार हैं हमारे। ये रिश्तेदार तब तक हैं जब तक इनका ये शरीर है। यदि वो रिश्तेदार दूसरे शरीर में जाके पैदा हो जाए तो तुम्हारा संबंध खत्म हो जाएगा। नहीं, हमारे रिश्तेदार तो वो थे, ये थोड़ी है। ऐसे कई बार उदाहरण देखने मिलते हैं। एक करीब 30-35 साल के युवक की मृत्यु हो गई और वो उसी शहर में किसी गरीब परिवार में पैदा हुआ। उसको जाति स्मरण हो गया, पूर्व जन्म की याद आई उसको कि मेरा परिवार वहाँ रहता है, उनका ये नाम है, उनका ये नाम है, मेरा बैंक में इतना पैसा पड़ा हुआ है, मेरा घर में इतना पैसा पड़ा हुआ है, मेरी पत्नी ये है, मेरे बच्चे ये हैं। वो छोटा सा बच्चा, और वो रोए जाए, नहीं मुझे तो अपनी पत्नी से मिलने जाना है, मुझे तो अपने बच्चों से मिलने जाना है। अब जिनके यहाँ का वो मृत्यु हुई थी वो बड़े परिवार का था, धन संपन्न परिवार का था। जिनके यहाँ पैदा हुआ था वो उतने संपन्न नहीं थे। अब यदि वो जाकर उनसे कहते हैं तो बोले अच्छा, पैसा खींचने के लिए तुम संबंध बनाने आ गए हो, ऐसी बात हो सकती है। अब एक दिन तो वो बच्चा चुप हुआ ही नहीं, रोता ही रहा, पूरे दिन रोता रहा। आखिर उन्हें हार करके उस बच्चे को वहाँ ले जाना पड़ा। जैसे ही उसने अपनी पत्नी को देखा, वो तुरंत जाके वहाँ चला गया पास में, बच्चों को देखा, लिपट गया बच्चों से, ये भी बता दिया पैसा कहाँ रखा है, मेरा कमरा कहाँ था, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी हैं। थोड़ी देर के लिए तो सब भावुक हो गए, जो जिनसे मिला थोड़ी देर के लिए सब भावुक हो गए। लेकिन थोड़ी देर के बाद बोले जो हमारा था, आगे बोलिए ना, जो हमारा था वो तो चला गया। इसीलिए ये बात मैंने कही है कि जब तक आपका शरीर है तब तक ये आपके हैं, तब तक आपके संबंध हैं। शरीर के हटते ही ये संबंध खत्म हो जाएंगे। और 12 भावनाओं में क्या कहा है? जहाँ देह अपनी नहीं, थोड़ा बेस बढ़ाना, घर संपत्ति सब प्रगट है। वाह, सबको आती है, लेकिन श्रद्धा है कि नहीं इन 2 लाइनों पर? अरे बोलिए ना, है? जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना। हाँ, घर से निकलते हो बड़ी चिंता करते हो घर की, अरे उसने खाना खाया कि नहीं खाया, अरे उसने ऐसा किया कि नहीं किया। छोड़ दो, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना। कोई किसी का नहीं है। जब तक इस शरीर में बैठे हैं ये सारे संबंध तभी तक हैं। शरीर के छूटते ही ये संबंध खत्म हो जाएंगे। समबंध है, यदि समबंध कहीं बनाना हो तो भगवान से बनाओ, शुद्धात्मा से बनाओ। शुद्धात्मा से बनाया हुआ तुम्हें शुद्ध कर देगा। और ये जो संबंध हैं ये विषम बंध हैं। कौन से बंध हैं? सम और विषम। तो संबंध विषम बंध, दुख कहाँ से आता है? समबंध से आता है या विषम बंध से आता है? अरे अब तो बता दो। विषम बंध से आता है, तो आज से विषम बंध का त्याग। ओहो, बड़ा मजबूत जोड़ है ये। फेविकॉल तो बहुत छोटी सी चीज है, हैं? फेविकॉल आदि जो भी जोड़ लगाने की चीजें होती है तो बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है। लेकिन इंसान का जो बंध होता, मोह से जो बंध होता है, उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। उसको तो केवल देव शास्त्र गुरु की भक्ति, श्रद्धा, आराधना से कम किया जा सकता है। 12 भावना से
कम किया जा सकता है और ध्यान के माध्यम से, धीरे धीरे अभ्यास के माध्यम से खत्म किया जा सकता है। केवल एक ही रास्ता है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो 16 कारण भावनाओं में अरिहंत भक्ति, आचार्य भक्ति और बहुश्रुत भक्ति, 3 की भक्ति करने कहा है। और एक और प्रवचन भक्ति, 4 भक्ति बताई 16 कारण भावनाओं में। 16 कारण भावना के बहाने से क्या बनते हैं? तीर्थंकर। क्या बनते हैं? तीर्थंकर। तीर्थंकर बनने के लिए भी भक्ति करनी पड़ती है। अब आप देखो, हमारे जो अरिहंत भगवान, जो हमारे मंदिर में महावीर भगवान बैठे हैं, मुनि सुब्रतनाथ पार्श्वनाथ भगवान बैठे हैं, उन्होंने भी भक्ति करी थी। बात समझ में आई कि नहीं? रास्ता कहाँ से खुलता है? भक्ति से। जो भक्ति करना जानता है वो भगवान भी बन सकता है, और जो भक्ति ही नहीं कर पाया वो भगवान बनना तो बहुत दूर की बात हो गई। क्योंकि बिना श्रद्धा, बिना भक्ति के इस मार्ग में आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। अब इतने लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोग बताएं कि आप लोग कितनी भक्ति करते हैं? सुबह से शाम तक 24 घंटे में भगवान की कितनी भक्ति करते? कितनी देर? 1 घंटा करते हो तो 1 उंगली उठा देना, 2 घंटा में 2 उंगली, 4 घंटे में 4, 5 घंटे में 5 वाले तो होंगे ना? कितने वाले हैं? जरा उंगली उठाकर दिखाओ ना। अच्छा, आधा वाले ऐसे कर देना। अब तो उठा लो, आधे वाले को भी ले लिया मैंने। हाँ, उठाइए उठाइए। आधा, 1। ईमानदारी से कर लो अभी। बाकी का मुझे पता लगाना, जो नहीं करते उनका पता लगाना, इसलिए वो आपके हाथ उठवा रही हूँ मैं। ओहो, आप लोग पूजा नहीं करते भगवान की? तो वही तो पूछ रही हूँ मैं। लगता मेरी बात आपकी समझ में आ गई है। हाँ, पूजा भी बड़ी जल्दी निपटा लेते हैं। जल्दी कर, चलो वहाँ आलू के पराठे रखें घर में। हाँ, जरा जल्दी पूजा करो, जरा चाय ठंडी हो रही होएगी। जरा जल्दी चलो, जरा दूध वाला भी आ गया होगा। आज जरा हम देर से जाएंगे, आज पानी भी भरना है ना। 3 बार भोजन, भजन 1 बार। कितने बार भोजन करते हो? और भजन, उसमें भी आ गए झंझट 1000। 3 बार भोजन, भजन 1 बार, उसमें भी सोचा था मैंने, मैं पूजा को जाऊंगी, पूजा को जा कर के भक्ति को गाऊंगी। इतने में पति ने कर दिया इनकार, उसमें भी आ गए झंझट 1000। 3 बार भोजन, भजन 1 बार, उसमें भी सोचा था मैंने, मैं प्रवचन में जाऊंगी। बोलिए आप। प्रवचन में जा कर के ज्ञानी को पाऊंगी। इतने में आ गए रिश्तेदार, उसमें भी आ गए झंझट 1000। 3 बार भोजन, भजन, सोचा था मैंने जहाजपुर को जाऊंगी, जहाजपुर में जा कर के दर्शन को पाऊंगी। अब क्या हुआ? इतने में आ गया मुन्ने को बुखार, उसमें भी आ गए झंझट 1000। 3 बार भोजन, ऐसा है ना? भक्ति करने में बहुत झंझट आती है ना? बहुत परेशानियां आती हैं। भाव तो बहुत होते, बहुत लोग कहते माता जी भाव तो बहुत रहते करने के, मगर क्या करें। अच्छा मुझे ये बताओ, भोजन कितने बार करते हो? कम से कम 2 बार। दिन में पानी मानी भी चल जाता है, फल वल भी चल जाते होंगे, चाय वाय भी हो जाती होगी।
अरे बोलिए ना, हो जाती है। और रिश्तेदार आ जाए तो उनके साथ एक आध और हो जाता होगा, हैं? उसमें कभी अंतराय नहीं आता है, उसमें कभी विघ्न नहीं आते हैं। हाँ, मतलब यदि कभी जा रहे हो रास्ते में और टाइम ना मिले खाने का तो चलते चलते खा लोगे, उसमें आपके विघ्न नहीं आते हैं। हाँ, घर वालों से प्रेम करने में विघ्न नहीं आते हैं, रिश्तेदारी निभाने में विघ्न नहीं आते हैं, सारे विघ्न भक्ति में आते हैं। कारण क्या है? जहाँ चाह है वहाँ राह है। क्या रिजल्ट इसका? जहाँ चाह है वहाँ राह है। यदि आपके अंदर भक्ति की भावना लबालब भरी हो ना, आपके अंदर भक्ति करने की भावना हो ना, आपको दुनिया रोक नहीं सकती है, कोई परेशानियां आपको रोक नहीं सकती हैं। यदि आपको कभी टाइम नहीं मिलेगा तो आप यात्रा कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, चलते चलते भजन पढ़ लोगे भगवान के। आप चलते चलते वहाँ विनती पढ़ लोगे, भक्तांबर पढ़ लोगे। आपके रिश्तेदार आ जाएंगे तो कोई 5 मिनट बैठ, अपन सब मिलके भक्तांबर पढ़ते फिर बात करेंगे, तो तुम भी पढ़ोगे, उसको भी पढ़वाओगे। तुम्हारे अंदर भावना तो होनी चाहिए। जो भक्ति की भावना है वो बड़ी कमज़ोर है, इसलिए वो डोरी जल्दी टूट जाती है। उसे मजबूत करना है। और मजबूत कब होगी? जब श्रद्धा मजबूत होगी। कब होगी? जब श्रद्धा मजबूत होगी। बिना श्रद्धा के भक्ति हो ही नहीं सकती है। जिसके प्रति श्रद्धा होती है उसकी फोटो मोबाइल पर होती ना, ऊपर वाले पेज में क्या कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं? अरे बोलो ना। किसके मोबाइल में कौन सी फोटो लगी है उससे पता लगा लेना कि ये किसको चाहता है। और ऐसे आज हजारों लाखों मोबाइल हैं जिनकी स्क्रीन पर भगवान मुनि सुब्रत नाथ की फोटो है। हैं हजारों मोबाइल। कई बार एक दो बार तो लोग आए तो पड़ोस में जब यात्रा कर रहे थे तो पड़ोस में कोई दूसरा बैठा, दोनों जैनी थे, दोनों को पता नहीं था कि ये दोनों आपस में जैनी है। तो अचानक उसका किसी का फ़ोन आया और जैसे ही मोबाइल खुला उसमें मुनि सुब्रत नाथ भगवान की फ़ोटो है। अरे तुम जैन हो? बोले हाँ हम जैन हैं। जहाजपुर भी जाते? बोले हाँ जाते हैं। कहाँ से तुम्हारी भक्ति प्रकट हो जाए। और कुछ लोग तो मुनिष्ठानंद भगवान की फ़ोटो इसलिए लगाते हैं कि जब रात को सोएं तो आखिरी बार देख के सोएं, और जब उठें तो सबसे पहले भगवान के दर्शन करें। ये श्रद्धा है। किसने लगवाई वो फ़ोटो? श्रद्धा ने लगवाई। किसने लगवाई? श्रद्धा ने लगवाई। श्रद्धा ही आपके जीवन का निर्माण करेगी, धर्म के जीवन का निर्माण करेगी। और बाकी मोह और माया की जिंदगी तो अनंत जन्मों से जी रहे थे, जी रहे हैं, और अनंत यदि अभी भी नहीं सुधरे तो अनंत जन्मों तक जीते रहेंगे। यदि वास्तव में आध्यात्मिक जीवन जीना है तो उसकी शुरुआत श्रद्धा से होगी। और इस तरह से जीवन में भक्ति, श्रद्धा एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जो हमें पाप से हटाकर पुण्य में लगाती है, जो हमें दुख से निकालकर सुख में पहुंचाती है, जो हमें अपनी आत्मा की तरफ ले जाती है, और जो हमें सच्चा मार्ग दिखाती है, उसका नाम है श्रद्धा। आज आप यहाँ पर बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? अरे बोलिए ना। श्रद्धा के कारण। जब श्रद्धा है तो यहाँ आकर बैठे, श्रद्धा है तो यहाँ आकर बैठे। और जब यहाँ आकर बैठे तो क्या मिला आपको? जो मिला उसे शब्दों में नहीं कह सकते। तो यहाँ तक कौन खींच कर लाया आपको? श्रद्धा खींच कर लाई है। जहाजपुर तक कौन ले जाता है आपको? श्रद्धा ले जाती है। तो श्रद्धा एक बहुत बड़ी शक्ति का नाम है, बहुत बड़ी शक्ति है। ये श्रद्धा यदि इसी तरह आपकी बनी रही तो एक दिन आपको मोक्ष में भी पहुंचा देगी, सच्चा सुख दिखा देगी, सच्चे सुख से परिचय करवा देगी, और आत्मा से परमात्मा का मिलन करवा देगी। छोड़ने में आसक्ति का थोड़ा बढ़ाओ, ये बहुत कम हो रहा है। करने में अभिव्यक्ति का, और भगवान की भक्ति का, घर में दादा का, करने में वादा का, और जीवन में श्रद्धा का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आपके आने का।
फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का और आने वालों में देवली का। महिलाओं में आटा का, फूल में कांटा का और आने वालों में कोटा का। शरीर में कान का, रहने में मकान का, मंदिर जी में भगवान का। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, भगवान के दर्शन का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और आपके मुस्कुराने का। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का और ध्यान से सुनने का। ध्यान से सुनने का। मेरे मन में है कि थोड़ी बहुत ध्यान यहाँ पर होना चाहिए, तो शाम के समय पर ध्यान का विषय रखा गया है और एक दो दिन पहले भूमिका बनाएंगे ध्यान की और उसके बाद फिर ध्यान करवाएंगे। तो आप लोगों को भगवान क्या कर रहे हैं? ध्यान कर रहे हैं। भगवान क्या कर रहे हैं? ध्यान। आप सामने वाला रसगुल्ला खाता है तो आपको लगता नहीं मुझे भी खाना है, लगता कि नहीं लगता? सामने वाला कोई चीज़ अच्छे कपड़े जैसे पहनता, मुझे भी पहनना है। सामने वाले ने जो जैसा अच्छी शादी बढ़िया पंडाल लगा के करी तो मुझे भी करवानी है। मतलब सामने वाले जैसे काम करना चाहते हो ना, थोड़ा सा भगवान जैसा भी करके देखो कैसा लगता है। तो वो ध्यान से पता चलेगा आपको। कैसे पता चलेगा? भगवान आप ध्यान कैसे करते हो, कैसा लगता है ध्यान करने में, थोड़ी फीलिंग। भगवान जितना तो पॉसिबल है ही नहीं है, लेकिन उसकी एक बूंद भी मिल जाए ना तो बहुत बड़ी बात मानना। तो शाम के समय पहले एक दो दिन ध्यान की भूमिका और उसके बाद ध्यान कराया जाएगा। और मैं चाहूँगी कि आपके बच्चे, बड़े, बूढ़े, कोई इस ध्यान से वंचित ना रह जाए, क्योंकि प्रवचन तो फिर भी आप टीवी में सुन लेते हो, मगर ध्यान सब जगह नहीं हो पाएगा। तो शाम को अंधेरा भी हो जाता है। अंधेरे में बैठ कर उजाले की ज़िंदगी तो बहुत देखी है, आँख खोल के तो बहुत ज़िंदगी जी है। थोड़ी सी ज़िंदगी अंधेरे में आँख बंद करके बैठ के देखें कि कैसा लगता है। तो आप लोग आ सकते हो क्या? कौन कौन आ सकता है ध्यान करने के लिए? अच्छे से हाथ उठा, बढ़िया पूरा वो जोश वाला कि करना ही है हमें तो ध्यान। ज़िंदगी में सब कुछ किया, केवल नहीं किया तो अभी तक, बोलिए ना, सब कुछ किया मगर ध्यान नहीं किया। अब फिर से हाथ उठाना, मैं देख नहीं पाई। अच्छा, घीसालाल जी दुकान। अच्छा, महिलाएं तो आ जाएंगी, महिलाओं की तो कोई दिक्कत नहीं। महिलाएं तो कल भी आ गई थी, बिना बुलाए भी आ जाती हैं, बहुत अच्छा लगता है। अच्छी धर्म की भावना है ना। नदी में नाव का, शरीर में पाँव का और धर्म करने में महिलाओं का। बोलिए 24 भगवान की।